Hello everyone and welcome to this session. Now this is one of the very important session क्योंकि ये सेशन उन बच्चों के लिए है जो कि नीलेट की तैयारी कर रहे हैं। अब नीलेट में हमारे पास तीन तरह की मेजर वैकेंसीज हमारे पास आती है। पहला है साइंटिस्ट ए यानी कि जिसको बोलते हैं साइंटिस्ट टेक्निकल असिस्टेंट्स। दूसरा हमारे पास आता है साइंटिस्ट बी जो साइंटिस्ट की वैकेंसी है, और तीसरा जो है दैट इज साइंटिस्ट सी। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस मैं आपको यहाँ से लेकर आ रहा हूँ, और ये जो एनालिसिस है वो साइंटिस्ट ए और साइंटिस्ट बी के ऊपर है, बट ज़्यादा जो मेरा फोकस रहेगा वो है साइंटिस्ट बी। और मैं एक पूरा एनालिसिस आपको दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं और कितने सारे क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं। जैसे अगर साइंटिस्ट बी के अंदर लगभग 120 क्वेश्चंस आते हैं तो 120 में से कितने पार्ट होते हैं। अब जैसे अगर मैं साइंटिस्ट बी की बात करते हैं तो साइंटिस्ट बी के अंदर हमारे पास चार मेजर एरियाज होते हैं। नंबर वन इज लॉजिकल रीजनिंग, नंबर टू एनालिटिकल रीजनिंग एंड कैपेबिलिटीज, नंबर थ्री will be quantitative abilities and general aptitude, and the fourth one will be your computer science, यानी कि जो कंप्यूटर साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो यहाँ पर आते हैं, और उसके साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चंस है वो भी यहाँ पर आपके पास आते हैं। और उसी तरीके से अगर मैं साइंटिस्ट ए की बात करते हैं तो वहाँ पर भी लगभग 5 ऐसे एरियाज रहते हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, second one will be analytical reasoning, third one will be quantitative abilities, and then we have general aptitude, and the last we have computer science। अब दोनों जो हैं एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों के जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा सिमिलर आते हैं। जो साइंटिस्ट बी के जो क्वेश्चंस आते हैं कंपैरेटिवली वो गेट के लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि लास्ट 2 साल के जो क्वेश्चंस आए हैं वो प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस ही रहे हैं, बट उसके अलावा भी इनके खुद के एग्जाम आते हैं। और वैसे ही और साइंटिस्ट ए के जो क्वेश्चंस आते हैं कंपैरेटिवली वो ईजी रहते हैं, बट ईजी रहते हैं लेकिन उसके एरियाज जो क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं जो कंपैरेटिवली वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आते हैं। तब मैं साइंटिस्ट बी के एक प्रॉपर एनालिसिस मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ। अब मेरे पास जो प्रॉपर एनालिसिस है वो 2015 से लेकर 2021 तक जितनी प्रॉपर एनालिसिस है वो मेरे पास है, लेकिन मैं मेजरली हम दो एरियाज पे फोकस करने वाले हैं जो कि 2020 के क्वेश्चंस हैं और उसके पास्ट में किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं। अब जैसे 2020 का एनालिसिस मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ, तो कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमारे पास क्या कंपाइलर डिज़ाइन और थ्योरी ऑफ कंपटीशन क्या दोनों हमारे सिलेबस में आता है, क्योंकि थ्योरी ऑफ कंपटीशन जो है वो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट क्या हमें भी इसकी तैयारी करनी चाहिए? द आंसर इज यस, क्योंकि अगर आप कंपाइलर डिज़ाइन को पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़ने के लिए आपका जो बेसिक्स है वो टीओसी सब्जेक्ट में ज़रूर आता है। अगर टीओसी आपको आता है तभी आप कंपाइलर डिज़ाइन को पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ टीओसी के जो क्वेश्चंस आए हैं ऑब्वियसली वो आए हैं और उसके कुछ नंबर्स हैं। मैं एक नंबरिंग में आपको बताता हूँ कितने क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं। जैसे अगर मैं 2021 की बात करता हूँ, कंपाइलर डिज़ाइन और टीओसी इन दोनों सब्जेक्ट में से 6 क्वेश्चंस आए थे 2021 में। और वैसे ही अगर 2020 की बात करता हूँ तो वहाँ से 2 क्वेश्चंस आए थे जो कि कंपाइलर डिज़ाइन या टीओसी और थ्योरी ऑफ कंपटीशन सब्जेक्ट से हमारे पास आए थे। और यही अगर मैं 2018 की बात करता हूँ तो वहाँ से 9 क्वेश्चंस आए थे, 9 क्वेश्चंस फ्रॉम कंपाइलर डिज़ाइन एंड थ्योरी ऑफ कंपटीशन। अब उसके बाद नेक्स्ट जो एरिया हमारे पास आया था वो है साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड टेक्नोलॉजीज। तो वहाँ से 2020 में 3 क्वेश्चंस आए थे। कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर लगभग 11 क्वेश्चंस आए थे। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क्स इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चाहे आप गेट की तैयारी कर रहे हैं चाहे हम नीलेट की तैयारी कर रहे हैं, दोनों केस में कंपाइलर डिज़ाइन जो है इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, और इसका जो सिलेबस है वो सबसे लेंदी भी है, और जो क्वेश्चंस हैं वो कंपैरेटिवली डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते। बट येस, कंपाइलर डिज़ाइन इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। अगर आपके 120 क्वेश्चंस हैं तो 120 में से लगभग 10 से लेकर 8 से लेकर 10 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन ही यहाँ से आपके पास आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास डिजिटल एनालॉग और कम्युनिकेशन। तो डिजिटल एनालॉग और कम्युनिकेशन जो है वो थ्योरी ऑफ कंपटीशन जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का पार्ट है, और यहाँ पर लगभग 3 से लेकर 7 क्वेश्चन जो है 3 to 7 क्वेश्चन जो है वो डिजिटल लॉजिक डिजिटल एनालॉग एंड कम्युनिकेशंस के आते हैं। फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से लगभग 3 से लेकर 5 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं। फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में से लगभग 6 से लेकर 7 क्वेश्चन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से आते हैं, और जैसे बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ऐसे ही
ऑपरेटिंग सिस्टम से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। डिजिटल लॉजिक से लगभग 4 से लेकर 7 क्वेश्चन, 4 टू 7 क्वेश्चन जो है वो डिजिटल लॉजिक से आते हैं। डीबीएमएस में से 8 से लेकर 9 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, मतलब 8 टू 9 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ डीबीएमएस सब्जेक्ट में से आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास आता है, दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और जैसे बताया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट को आप यहाँ से मिस कर पाएंगे, क्योंकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि डिजिटल लॉजिक में आते हैं। वही जो क्वेश्चन जो है वो आपके जैसे रिलेशनल अलजेब्रा जो है वो आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स का पार्ट आता है, वो भी इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट इसी से आता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सिर्फ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से ही आता है। चाहे आपका ग्राफ थ्योरी है, तो ग्राफ थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्राफ थ्योरी जो है वो एल्गोरिथम में भी यूज़ होने वाला है, ग्राफ थ्योरी जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी यूज़ होने वाला है, और ग्राफ थ्योरी जो है वो आपके डेटा स्ट्रक्चर्स में भी आने वाला है। तो इसी वजह से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को आप कभी भी नहीं छोड़ सकते, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और पूरे कंप्यूटर साइंस का जो कोर है वो सिर्फ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से ही है। नेक्स्ट जो हमारे पास सब्जेक्ट आता है जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि यूजी सेट के क्वेश्चंस आते हैं कंपैरेटिवली। तो यहाँ पर लगभग 5 से लेकर 7 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट एरिया हमारे पास होता है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड कॉम्बिनेट्रिक्स। तो तीनों जो पार्ट है, जो प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है और कॉम्बिनेशंस है, ये तीनों एरियाज जो हैं वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, बट मैं इसको अलग से ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो हर एक सब्जेक्ट में ही आता है। तो रिसेंटली प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और कॉम्बिनेशंस के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर ही आते हैं। फिर हमारे पास आता है सी, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स एंड ऊप्स। यानी कि देखो सी प्लस प्लस दोनों चीज़ हो गई, राइट। सी प्लस का बेनिफिट क्या है, वहाँ पर आपके पास ऊप्स आप यूज़ कर रहे हो। ऊप्स के अंदर अगर आप जावा भी है, जावा का जो कॉन्सेप्ट है वो भी नेट में आ जाते हैं। उसके अलावा आपके प्रोग्रामिंग है, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। डेटा स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस हैं लगभग 6 से लेकर 8 क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स, प्रोग्रामिंग एंड ऊप्स के क्वेश्चंस आते हैं। फिर एल्गोरिथम जो है, अगेन एल्गोरिथम इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। तो एल्गोरिथम में से लगभग 6 से लेकर 10 क्वेश्चन जो है सिर्फ एल्गोरिथम से ही आ जाते हैं। फिर हमारे पास है वेब टेक्नोलॉजीज़। तो वेब टेक्नोलॉजीज़ से जिसमें HTML जो भी है उसमें 2 से लेकर 7 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ये फिक्स नहीं है, वो हर साल वो चेंज होता रहता है। फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नेटवर्क का जो एरियाज़ है वहाँ पर भी 2 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ नेटवर्क से आ जाता है। ऐसे ही बहुत सारे मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि लगभग 1 या 2 क्वेश्चन जो है मैं इसको मिसलेनियस एरिया से ही मैं यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर हम अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो लगभग यहाँ से 15 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग से आते हैं। वर्बल रीजनिंग से लगभग 2 से लेकर 10 क्वेश्चन जो है वो वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एबिलिटीज जो है वो लगभग 8 से लेकर 18 क्वेश्चन आते हैं। ये भी अगेन जैसे बताया कि ये फिक्स नहीं है, ये हर साल चेंज होता रहता है, बट येस वो पूरा जो 35% जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ वर्बल, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव 35% इस एरिया से ही आ जाते हैं। उसके अलावा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों केस में भी 8 से लेकर 18 क्वेश्चंस आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन से लगभग 1 से लेकर 7 क्वेश्चन जो हैं वो इस डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं। कैलकुलस से लगभग 2 से लेकर 12 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और लीनियर अलजेब्रा से लगभग 1 से लेकर 3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। इन टोटल्स को ऐड करने के बाद आपको 120 क्वेश्चन जो है इस एरिया से ही आ जाते हैं। तो एक प्रॉपर एनालिसिस आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप नीट को साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कितना परसेंटेज, कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, ताकि मैं बोल सकता हूँ कि यस मैं अब एक साइंटिस्ट की जॉब मुझे मिल जाए। तो लगभग जैसे बताया था कि लगभग 75% से ज़्यादा 70 या 75% अगर आप स्कोर कर रहे हो तो यानी कि आप साइंटिस्ट जॉब पे आपको मिल सकती है। यानी कि उसके बाद इंटरव्यूज़ के लिए आप ऑब्वियसली इंटरव्यूज़ तो आप यहाँ से जाएंगे ही। तो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो अगर 120 क्वेश्चंस हैं तो 120 क्वेश्चंस में से अगर आप
70 से लेकर 80 या 90 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो यानी कि फिर भी हम देख सकते हैं कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसको आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको वो सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा है, कुछ एरियाज़ आपको नहीं आ रहा है, तब भी आप अगर 80 टू 90% के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और वो भी सही तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, तभी आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप साइंटिस्ट बन पाएँ। एनीवेज, आई होप ये जो प्रॉपर एनालिसिस है वो आपको यहाँ से मिली होगी और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन को भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो कौन सी बुक आपको यूज़ करनी चाहिए? देखो, मेजरली हम लोग बोलते हैं कि जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें स्टैंडर्ड बुक्स को ही हमें फॉलो करना चाहिए, कोई भी जो लोकल बुक है हम लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि बिकॉज नीट का जो एग्ज़ाम है, अब हमारे पास सिर्फ 2 से लेकर 3 महीने ही है। यानी कि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अब बुक को लूँगा और बुक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। नो, आप ऐसा नहीं कर सकते। बट एक चीज़ आप हमेशा कर सकते हो, वो ये है कि एक टीचर की हेल्प आप ले सकते हो, जिन्होंने खुद से इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है या फिर इस एग्ज़ाम को आप बहुत टाइम से स्टूडेंट्स को मेंटर करा है या फिर जिन्होंने खुद से बहुत सारे एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हैं। जैसे मैं खुद गेट को मैंने कई बार क्लियर कर चुका हूँ और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने उनको पढ़ाया भी था, स्टूडेंट्स ने भी मेरे इस नीट एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हैं। मैंने खुद से नीट की फील्ड में 2018 से इस फील्ड में एक्टिव हूँ। 2018 से लेकर 2023 तक, यानी पिछले 5 सालों में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली इस एक्सपीरियंस को हमेशा आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आप इस के अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट बुक में हमारे पास 2 तरह के मेजर बैचेस जो हैं वो यहाँ से चल रहे हैं। एक ऐसी लर्निंग है जो कि निम्बस लर्निंग की तरफ से है, जहाँ से हमारे पास पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। उसके अलावा मेरी भी यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, जहाँ पर मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, जहाँ पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कवर कर रहा हूँ और उसके साथ-साथ मैं यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे प्रीवियस ईयर कई सारे वीडियोज़ हैं जो आप यूट्यूब पर भी देख रहे हैं और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उसको इन डेप्थ इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्वियसली जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी आपको यहाँ से मिल रहा होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जिससे आपको हमेशा लाइफ में सीखने को मिलेगा। और हमेशा जैसे बताया कि सिलेबस बहुत लेंदी है और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू हियर इज़ कि जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारी खुद की क्लासेस हैं, आप उन क्लासेस को एनरोल कर सकते हैं और पूरी इन डेप्थ हमारी क्लासेस को देख सकते हैं। इस समय पर नीट के बहुत ही अमेजिंग ऑफर चल रहा है, जहाँ से 45% से लेकर 40 प्लस एडिशनली 20% डिस्काउंट आपको यहाँ से मिलेगा। और मेरा जो कूपन कोड है, अगर एच कौशिक को यूज़ करेंगे तो वहाँ से आपको बहुत बहुत अमेजिंग ऑफर मिलेगा। ये जो ऑफर है वो सिर्फ आज रात के लिए ही अवेलेबल है, कल ये ऑफर आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही इस कोर्स को एनरोल कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारे अच्छे बेनिफिट यहाँ से मिलने वाले हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन। नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।